हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम वहीं से कहानी शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ी थी। तो पिछली बार हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था मेरे ख्याल से, है ना। तो आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है कौन? सबसे पहले, ठीक है, जो अपना जो फूड है ना, वो क्या है, ऑब्टेन करते हैं किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, है ना। अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं, बनाते नहीं है। ये वर्ड आपको याद रखना है। अगर आंसर शीट में वर्ड लिखना है तो क्या लिखोगे? ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो जो अपना फूड है ना, वो किससे ऑब्टेन कर रहे हैं भैया? डेड प्लांट से। जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं, है ना। डेड एनिमल से कर रहे हैं, रोटन ब्रेड से कर रहे हैं। एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता होगा, अगर आपको बताया तो, एक ब्रेड लीजिए, उस पर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ऐसे ही रख दीजिए। कुछ टाइम पे आप देखेंगे उस पर आपको ब्लैक ग्रीन से थोड़े से क्या है, स्ट्रक्चर दिखाई देने पड़ेंगे, और वही क्या होता है? फंजाई होती है। तो फंजाई, माय फ्रेंड्स रिमेंबर, फंजाई एक ऑर्गेनिज्म है जो किसका एग्जाम्पल है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है ना। और इन ऑर्गेनिजम्स को होल टोटल क्या बोलते हैं? जितने भी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, है ना, इनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइट्स, है ना। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइट्स में अंतर याद रखना है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन तो वे है फूड को ऑब्टेन करने का, और जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से फूड को क्या है, ऑब्टेन कर रहे हैं, उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी एक डेफिनेशन भी दी हुई है जो आप अपने आंसर पेपर में लिख के आ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। Saprophytes are the organism which obtain their food from dead plants like rotten leaves, dead and decayed animal body, other decaying organic matter। कोई भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, उससे जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं, ठीक है। अब समझिए, जैसे कि ये एक पेन है, दिस इज अ पेन, है ना, और ये एक ऑर्गेनिक मैटर। अभी इमेजिन कर लीजिए ये ऑर्गेनिक मैटर ब्रेड है ना। अभी मेरे पास ब्रेड नहीं तो हम पेन को ब्रेड मान रहे हैं, ठीक है। अब और जैसे कि क्या है, ये जो मेरा हैंड है ये एक फंजाई है ना। इसका स्पोर या फिर ये फंजाई इसके पास आती है, तो ये क्या करेगी? इसके पास आके ना एंजाइम्स रिलीज करेगी, ठीक है। और ऐसे एंजाइम रिलीज करेगी जो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, किसको? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, है ना, ब्रेक कर देंगे सिंपल ऑर्गेनिक फूड में। और उसके बाद ये इसको क्या है, अपनी मेम्ब्रेन से क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर दिख गया उसके ऊपर एंजाइम्स की क्या करते हैं? वॉमिट कर देते हैं, ऐसे समझ लो, है ना। एंजाइम्स की उल्टी कर देते हैं, उस पर एंजाइम छिड़क देते हैं। फिर वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? सिंपल में ब्रेक डाउन होते हैं। तो ऐसा मान लो कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टार्च है ना। किसी ऑर्गेनिक फूड में स्टार्च है, तो उस पर एंजाइम्स रिलीज कर देंगे तो सिंपल ग्लूकोज में बदल जाएगा, और उसको फिर फंजाई क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों पैरासिटिक न्यूट्रिशन, है ना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में है ना, आपको क्या करना? कुछ काम नहीं करना। जिसने पैरासिटिक न्यूट्रिशन चूज कर लिया ना, उसका जीवन का उद्देश्य है कि हमें कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो इंग्लिश में देखते हैं इसको। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। तो ऐसा समझिए कि एक जगह है, आप उसके अंदर जाके रहने लग गए हो, आप काम कुछ भी नहीं करते और चुपचाप वहां से क्या, खाना चुराते रहते हो, और क्या, उस घर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि कर दोगे तो आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके रहते हैं, जिसके अंदर रह रहे हैं उसको तो क्या बोलते हैं? होस्ट, है ना। और जो रह रहा है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट, है ना। तो जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरे अंदर कोई क्या है, पैरासाइट आके रहता है, तो मैं होस्ट हो जाऊंगा और वो क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, पैरासाइट क्या करते हैं बेसिकली? अगर देखो आपका खाना कोई चुराएगा तो वो आपको हार्म ही तो कर रहा है। कैसे हार्म कर रहा है? अब मान लीजिए कोई, मैं एक जानवर हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, ठीक है। ओके, और मेरे अंदर कोई पैरासाइट रहने लग गया, तो मेरे को क्या है, मेरा फूड क्या है, गायब होने लग गया। अब जब मेरा फूड वो यूज करने लग जाएगा तो मेरा फूड क्या है, मुझे नहीं मिला, तो मेरे में एनर्जी क्या होगी? कम होगी, है ना। और जो जंगल में शिकारी हैं, प्रीडेटर्स है, वो इजीली मुझे पकड़ पाएंगे क्योंकि मेरे पास एनर्जी है ही नहीं, तो मैं भाग ही नहीं पाऊंगा और वो मुझे पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जो पैरासाइट है वो हमें कैसे हार्म कर सकते हैं, ठीक है।
पैरासाइटिज्म आपको सभी जगह देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, इवन कुछ प्लांट्स है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, कुछ प्लांट्स है जैसे कि अमरबेल, कस्क्यूटा, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है, ये दूसरे प्लांट्स के आसपास क्या है, रैप अराउंड हो जाते हैं और उनका जो खाना है ना वो चुराते हैं। बेसिकली आप समझो कि एक दूसरे का खाना चुरा लिया, करना कुछ नहीं है, बस खाना चुरा लेना, मस्त रहना लाइफ में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म आ रहे हैं। प्लाज्मोडियम से देखो आपको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है ना, मच्छरों के थ्रू। और राउंड वॉर्म से आपको क्या है, आपके जो स्टमक रिलेटेड डिजीजेस हैं, एलिमेंट्री कैनाल रिलेटेड डिजीजेस है, वो हो सकता है। यहाँ पे हमने कुछ क्या है, जैसे ये फ्लूक है, ये लीवर में रहता है, लीवर फ्लूक है ना, ठीक है। ये सारे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फ्लूक, टेपवॉर्म, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, ट्राइकनेला, ये सारे के सारे क्या है, पैरासाइट है ना। जैसे ट्राइकनेला किस में रहता है, मसल टिश्यू में रहता है, पर आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का हिंदी में मतलब ये होता है कि सॉलिड फूड खाना, ठीक है, सॉलिड फूड खाना। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं। आपके यहाँ पे भी बहुत अलग अलग टाइप का फूड होगा, जैसे मैं अभी कोटा में हूँ तो यहाँ पे दाल बाटी एक फूड है, बहुत सॉलिड फूड होता है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट मतलब उसको अपने सिस्टम के अंदर हम पुट करते हैं, ठीक है। सभी लोग खाना खाते हैं, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेके ह्यूमंस को इमेजिन करके आप होलोजोइक न्यूट्रिशन इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग सॉलिड फूड खा रहे हैं, उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपलर सब्सटेंस को। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट को क्या है, ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और उस सिंपलर सब्सटेंस को हमारे सेल क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम इजेस्ट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, आप खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद आप क्या है, टाइम टू टाइम वॉशरूम विजिट करते हैं, अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया, फिर उसको वहां पे क्या किया, सिंपल किया, है ना, और फिर उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। इसके बाद हम रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया कि उसको हम क्या करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेसिक अंतर देखिए कि सेप्रोफिटिक और होलोजोइक में, सेप्रोफिटिक में क्या कर रहा है भाई, बाहर है फूड, बाहर ही डाइजेस्ट कर रहा है, और फिर उसको क्या कर रहा है, सिंपल करके तब अंदर ले रहा है। पर होलोजोइक में क्या कर रहा है भैया, पहले खाएगा, फिर सिंपल करेगा, और फिर क्या है, वेस्ट मटेरियल निकालेगा। तो बच्चों ये थी बहुत बढ़िया क्लास, आज हमने टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, पीस।